अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साथियों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको देने वाला हूँ। यदि आप कुवैत में हो, कतर में हो या फिर कोई भी कंट्री आप जाते हो, तो आपने सुना होगा साथियों, बहुत सारे वर्करों के द्वारा, बहुत सारे भाइयों के द्वारा कि वो लोग जब वापस आते हैं तो उन लोगों को फ्री टिकट दी जाती है, यानी फ्री फ्लाइट की टिकट दी जाती है। तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होता है, वो फ़्लाइट की टिकट आपको फ्री कैसे मिलती है, कब मिलती है, और सिविल आईडी को लेकर ये सारा डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। तभी दोस्तों आप वहाँ पे जब भी अपने मुल्क वापस आओगे तो वहाँ से आप फ्री का फ़्लाइट टिकट ले सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों, आप कोई भी कंट्री के लिए जॉब के लिए अप्लाई करते हो, ख़ास तौर पे गल्फ़ कंट्री, चाहे वो कुवैत हो, कतर हो, कोई भी कंट्री का अप्लाई करते हो, तब उसके सबसे पहले अप्लाई करने के दौरान आपको एक ऑफ़र लेटर दिया जाता है। ऑफ़र लेटर दोस्तों आपको ज़रूर मिलता होगा। ऑफ़र लेटर आपको ध्यान से आपको सबसे पहले पढ़ना होता है, पर आप लोग पढ़ते नहीं हो। तो उस ऑफ़र लेटर मिलने के बाद उसमें दोस्तों सारी डिटेल लिखी होती है कि आपकी सैलरी क्या होगी, आपको अकोमोडेशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, फूड दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या फिर आपको ट्रांसपोर्ट दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, आपकी कंपनी कौन सी होगी, कहाँ पे आपको काम करना है, सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है। और उसमें ये भी लिखा हुआ होता है कि आपको फ्री फ्लाइट कब दिया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप मान के चलिए कि आप वहाँ पे काम कर रहे हो, काम करने के लिए गए हो, तो आप यदि 2 साल के एग्रीमेंट पे गए, तो ऑफर लेटर में लिखा हुआ रहता है कि इतना साल का एग्रीमेंट है। तो मान के चलिए कि 2 साल के लिए आप एग्रीमेंट पे वहाँ पे काम करने के लिए गए हो। तो एग्रीमेंट पे जब काम करने के लिए गए हो, तो यदि आपका 2 साल वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है काम करने के दौरान, तो 2 साल कंप्लीट होने के बाद जब आप वापस आओगे, तो वो पूरा का पूरा फ्लाइट का टिकट जो है A to Z पूरा खर्चा जो है वो कंपनी की तरफ से उठाया जाता है। ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है। अब दोस्तों, मान लीजिए कि आप 2 साल नहीं रह पाए, किसी तरह का आपका काम पड़ गया, घर में कोई फंक्शन हो, पार्टी हो, या कोई घटना हो जाता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो यदि आपके साथ ऐसा हो गया, मान के चलिए कि आप 18 महीने में या 20 महीने में, 23 महीने में यदि आप वापस जाना चाहते हो अपने मुल्क, तो फिर आपको कंपनी के द्वारा भी 1 रुपये नहीं दिया जाएगा। वो पैसा सारा फ्लाइट का आपको टिकट को देना पड़ेगा। तो ये दोस्तों नियम साफ़ होता है। तो मान के चलिए कि साफ तौर पर एक छोटे से लाइन में मैं आपको बता देता हूँ, जितने साल का एग्रीमेंट है, यदि वो एग्रीमेंट को आप पूरा कर लेते हो, तो वो एग्रीमेंट के पूरा होने के बाद आपको फ़्लाइट की टिकट कंपनी के द्वारा दिया जाता है। यदि आप एग्रीमेंट को पूरा नहीं करते हो, तो आपको फ़्लाइट को टिकट नहीं दिया जाएगा, फिर आपको खुद से टिकट को लेना पड़ता है। तो ये दोस्तों हर कंपनी का, हर एक गल्फ़ कंट्री का ये रूल रेगुलेशन है। इसके बारे में आप ऑफ़र लेटर में भी पढ़ सकते हो। जब ऑफ़र लेटर आपको दिया जाता है, तो ऑफर लेटर में ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी भी होती हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों के मन में जो सवाल होगा ये क्लियर अब हो चुका होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिविल आईडी को लेकर। तो भाई, यदि आप अभी काम करने के लिए जाते हो, तो सिविल आईडी आपको हर साल वहाँ पे रेन्यूअल कंपनी के द्वारा किया जाता है। यानी आप 2 साल के लिए गए, तो आपको हर 1 साल में रेन्यूअल कंपनी के द्वारा किया जाएगा। 1 साल जब कंप्लीट होगा तो फिर आपको रेन्यूअल के लिए कंपनी करवाएगी। फिर 2 साल हुआ तो दूसरे साल भी रेन्यूअल करवाएगी। 5 साल के लिए गए तो 5 साल आपका रेन्यूअल होगा। तो इस तरह से हर साल वहाँ पे कंपनी के द्वारा रेन्यूअल करवाया जाता है, क्योंकि हर साल वो एक्सपायर कर जाता है सिविल आईडी। तो सिविल आईडी का दोस्तों वहाँ पे रेन्यूअल का काम वहाँ पे हर साल वहाँ पे चलता रहता है। तो दोस्तों, ये दोनों टॉपिक पे मुझे आज बात करना था, इसलिए मैं आपको इस वीडियो पे बताया था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि कोई और आपके मन में सवाल हो, कोई जानकारी चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगा आप लोग का सवालों का जवाब देने के लिए। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।